Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके बेटा, अब आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, जब किसी ने कुछ पूछना होगा तब अनम्यूट करना। ठीक है, तो हम रोल्स थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं। रोल्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें गिवन है एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। ठीक है, तो इन तीनों चीजों का यूज करके हमें प्रूफ करना है। तो हमें गिवन है एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस। अब ये थ्योरम होती है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन एफ एक्स मस्ट बी बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूटी की थ्योरम होती है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन एफ एक्स मस्ट बी बाउंडेड इन ओपन इंटरवल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ एक्स बाउंडेड है, इट मीन्स आपके पास में उसकी अपर बाउंड भी होगी एंड लोअर बाउंड भी होगी। ठीक है, तो सुप्रीमम होती है अपर बाउंड, मीन्स फंक्शन की जो मैक्सिमम जो बाउंड हो सकती है वो होती है सुप्रीमम वैल्यू, और इन्फीमम का मीनिंग होता है कि फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि कैपिटल एम हमारी सुप्रीमम वैल्यू है एंड स्मॉल एम हमारी इन्फीमम वैल्यू है फंक्शन की। ठीक है, सुप्रीमम वैल्यू एम होने का मीनिंग ये होता है कि आपकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम होगी। ठीक है, एंड इन्फीमम वैल्यू एम का मीनिंग होता है कि फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉल एम होगी। हाँ बेटा। मैम कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी एडमिट नहीं हुए हैं, तो मैंने मैम आपने उनको वेटिंग पे रखा है। बेटा वेटिंग पे कोई भी नहीं है, सारे जो अगर हैं जो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है तो वो मीटिंग में है। मैंने वेटिंग में किसी को नहीं रखा हुआ है। आपको किसी ने मैसेज किया क्या कि वो ऐड नहीं हो पा रहा है? मैम हाँ देखिए वेटिंग में Yes, कोई ma'am. नहीं है। आई थिंक वो लोग मैम ऐड हो अभिषेक चुके सिंह होंगे, चौहान ने जिन्होंने किया था। आपको मैसेज किया होगा वो लोग अब ऐड हो गए होंगे। मैम नहीं अभी भी नहीं हुआ है वो। बेटा लेकिन वेटिंग में कोई नहीं है, वो पहले जब लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो तब वो ऐड हो पाएंगे ना, ओके मैम। क्योंकि वेटिंग में कोई नहीं है। मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम ओके नहीं है, उनको बस लिंक से ज्वाइन करने को बोल दो आप। ओके मैम। ठीक है, तो हमारे पास दो केसेस आ सकते हैं जब हमारे पास में सुप्रीमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन्फीमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की इक्वल हो। ठीक है, व्हेन एम कैपिटल एम इक्वल टू एम, जब हमारे पास में फंक्शन की सुप्रीमम सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू आपस में इक्वल है तो इट मींस फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, ऐसा सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन में हो सकता है कि सुप्रीमम वैल्यू एंड इन्फीमम वैल्यू हमारी इक्वल हो। तो हमारे पास फर्स्ट केस में आ गया व्हेन कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल एम देन फंक्शन एफ इज कांस्टेंट ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब आपका जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास में एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, जबकि हमें रोल्स की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ एक पॉइंट सी चाहिए होता है जहां पे एफ डैश सी जीरो हो। देखिए अगर फंक्शन कांस्टेंट बन जा रहा है तो हमारे पास में एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, हाँ हमको एक पॉइंट चाहिए था, यहाँ पर हमारे पास में इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स आ गए, तो थ्योरम इस केस में प्रूव हो गया, हेंस थ्योरम इज प्रूव। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं, व्हेन सुप्रीमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू इन्फीमम वैल्यू। मैम ये लिंक का काम नहीं कर रहा। बेटा किसके साथ में नहीं कर रहा है? कुछ लोग आप लोग बता रहे हो कि लिंक काम कर रहा है। मैम हाँ मैम ये लिंक का काम नहीं कर रहा। मैम आप दोबारा से लिंक क्रिएट करके ग्रुप पर भेज दीजिए। ये प्रॉब्लम किस किस के साथ में आ रही है कि लिंक काम नहीं कर रहा? मैम वो अभिषेक अब चेक करो चौहान कह आप, रहा था मुझसे। अब चेक करो आप लिंक को। जिसको प्रॉब्लम आएगी वो मैम अटेंडेंस का नहीं, मैम मीटिंग का लिंक आप ग्रुप पे भेज दीजिए ना। ओके, मीटिंग का लिंक मैंने, चलो मैं मीटिंग का भी आप लोगों को ग्रुप में भेज देती हूँ। जस्ट जो लिंक भेजा होगा आप लोग उससे ज्वाइन करिए। जब आप ज्वाइन कर पा रहे हो तो फिर हर किसी ने ज्वाइन कर पाना चाहिए ना, क्योंकि लिंक तो सबको सेम भेजा गया है। मैम हाँ शायद अब क्रैश हो गया है वो लिंक। ओके ठीक है, तो केस 2 देखो, व्हेन m इज नॉट इक्वल टू m। ठीक है, व्हेन कैपिटल M इज नॉट इक्वल टू स्मॉल m, तो हमारे पास में देन एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ कैपिटल M एंड M मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इक्वल वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में रोल्स की थर्ड कंडीशन थी एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, लेकिन M और कैपिटल M एंड स्मॉल m आपस में इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स कम से कम हो सकता है दो के दो डिफरेंट हो एफ ए एंड एफ बी से,
बट लेकिन एटलीस्ट वन एम और कैपिटल एम और स्मॉल एम मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इक्वल वैल्यूज एफ एंड एफ बी हमारे पास में होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि कैपिटल एम इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो हमारे पास में हमें गिवन है सिंस एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इनफिमम वैल्यू। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि कंटिन्यूअस फंक्शन अगर क्लोज्ड इंटरवल में कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो अपनी सुप्रीमम वैल्यू एंड इनफिमम वैल्यू को अटेन करता है। ठीक है, तो हमारे पास में कोई एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट ये जो कैपिटल एम है ये फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी पे फंक्शन की वैल्यू कैपिटल एम हो। ठीक है, जो सुप्रीमम है। तो हमने इनिशियली सपोज किया कि कैपिटल एम इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए आपस में एफ ऑफ बी के बराबर था। रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन है जो। तो बाय यूजिंग दीज टू कंडीशंस एफ ए इक्वल टू एफ बी एंड एफ ए इज नॉट इक्वल टू कैपिटल एम हमारे पास में आ गया एफ ए इज नॉट इक्वल टू कैपिटल एम इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। क्योंकि एफ ए एंड एफ बी आपस में बराबर हैं तो ये जो एफ बी है ये भी हमारा एम के बराबर नहीं होगा बिकॉज एफ ए एम के बराबर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आप ये कैपिटल एम हमने एफ ऑफ सी को लिखा हुआ था, आप लिख सकते हैं कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ सी इज नॉट इक्वल टू एफ बी। बेटा आप लोग ने मार्कर कुछ भी एडिटिंग के लिए यूज नहीं करना है। आप लोग ऐसे करिए, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। और आप लोग अपना माइक म्यूट कर लो जिसका माइक खुला हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया ईयरफोन और ये माइक किसका खुला हुआ है। मैम स्क्रीन आपने कट कर दी शायद। कि जिसने खामोश नाम अपना सेव करा हुआ है इसका ही माइक खुला हुआ है। बेटा अपने नाम से आप लोगों से अकाउंट बनाने के लिए फर्स्ट दिन ही बोला गया था। मोहित का भी माइक ऑन है। मैम नॉट ओनली खामोश सभी हैं मैम। करने के उसी को खोला मैम। हाँ, मैम प्लीज दोबारा से समझा दीजिए। मैम ये टॉपिक प्लीज दोबारा से समझा दीजिए। आप लोग जो क्लास को कंटिन्यू अच्छे से चलने देंगे तब मैं समझाऊंगी ना। आप लोग बीच बीच में इतना डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे रहे हो। आप लोग अपना माइक म्यूट करो, जिसने कुछ पूछना होता है वो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो और अगेन म्यूट करो। सॉरी फॉर ऑल डिस्टरबेंस मैम। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया कि C इज डिफरेंट फ्रॉम A एंड B। ठीक है, तो दैट इज C बिलोंग्स टू A। C हमारा ओपन इंटरवल AB में बिलोंग करेगा बिकॉज वो A एंड B के इक्वल नहीं है, A एंड B से डिफरेंट है, तो इट मीन C हमारा ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। अब हमारे पास में हमें गिवन था कि FC सुप्रीमम वैल्यू है फंक्शन की। ठीक है, अगर FC हमारी सुप्रीमम वैल्यू है तो इट मींस फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ x हमारे पास में जो f ऑफ x होगा वो f ऑफ c के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, f ऑफ x लेस देन इक्वल टू f ऑफ c हमारे पास में आएगा। बेटा रेज हैंड आप लोगों ने, अंजलि, अभिषेक, अभिनव, लता, आप लोगों ने रेज हैंड किया तो इट मींस आप लोगों को कुछ पूछना है क्या या कुछ कहना है? ठीक है, तो हमारे पास में आ गया f ऑफ x लेस देन इक्वल टू f ऑफ c। सो फॉर ऑल s ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 सच दैट हमारे पास में जो c माइनस h है वो भी क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा एंड c प्लस h भी क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा बिकॉज c हमारा क्लोज इंटरवल ए बी का पॉइंट है तो सी एच बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है। तो सी माइनस एच यानी कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड से, सी प्लस एच उसकी लेफ्ट हैंड साइड से, जो भी दो ये पॉइंट्स होंगे ये हमारे क्लोज इंटरवल में ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में एफ सी सुप्रीमम वैल्यू थी तो एफ ऑफ सी माइनस एच पक्का एफ सी से छोटा होगा और एफ ऑफ सी प्लस एच भी एफ ऑफ सी से छोटा होगा। ठीक है, तो अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे जो ये वाली इनइक्वालिटी है इसको माइनस एच से डिवाइड करा है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है उसमें इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो माइनस एच से जब मैं इनइक्वालिटी को डिवाइड करूंगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच।
अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 अपॉन माइनस एच। अब 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा, तो राइट हैंड साइड में 0 अपॉन माइनस एच लिखने का ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है। अब दिस इज एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है एट एक्स इक्वल टू सी। हाँ, इसके बाद वैसे आप लोगों ने लिमिट अप्लाई कर लेनी चाहिए थी, इसके बाद लिमिट एच टेंडिंग टू 0, देन हम इसको लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एफ डैश सी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब देखो लेकिन इस वाले से क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास में है एफ ऑफ सी प्लस एच लेस एंड इक्वल टू एफ ऑफ सी, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस एंड इक्वल टू 0। अब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में अपॉन में ओनली एच होता है, ठीक है। तो अभी हम एच से डिवाइड कर रहे हैं और एच हमारा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब जब हम एच से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच लेस एंड इक्वल टू 0, एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी। तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव लेस एंड इक्वल टू 0। बट इन क्वेश्चन वी हैव गिवन fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab। फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास में होता है, ठीक है। तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल होने चाहिए, और उसको हम एफ डैश सी के इक्वल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए हमारे पास में क्या आया, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव आया था एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हाँ, हमने यहाँ पे क्या किया है, आपके पास में देखो जो आर एफ डैश सी है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एफ डैश सी के इक्वल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एफ डैश सी के इक्वल है। तो जो इसकी जस्ट पहले वाली इक्वेशन है हमारे पास में एल एफ डैश सी को आप एफ डैश सी लिखेंगे तो एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड एफ डैश सी आल्सो लेस देन इक्वल टू 0 है। तो कोई भी नंबर 0 से बड़ा भी है बोल रहे हैं हम और 0 से छोटा भी है, तो इट मींस वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो अभी हमने सपोज किया था प्रूफ में कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू कैपिटल एम सपोज किया था और हमने ऐसे प्रूफ किया। तो अगर आप लोग सिमिलरली सपोज करोगे एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल एम, तो तब भी आपका सिमिलर स्टेप्स फॉलो होंगे, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई कि अगर हमारे पास में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, then there exists any point C in open interval AB where f dash C equals to 0। ये हमारी रोल्स थ्योरम है। अब आप लोगों को मैंने जब इसका प्रूफ बताया है तो मैं आप लोगों को एग्जाम में भी रोल्स थ्योरम का प्रूफ दे सकती हूँ। तो अब आप लोग इसका प्रूफ, आप लोगों को मैंने वैसे नोट्स ये काफी पहले शेयर कर दिए थे कि आप लोग देख लें। अब देखो मैं इसका आप लोगों को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ रोल्स थ्योरम का। हमें रोल्स थ्योरम में दिया होता है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, तो देखो ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ हमने बनाया हुआ है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। हमने ग्राफ ऐसा बनाया है जो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन मेन होता है कि वो एट एंड पॉइंट्स, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं जो ये वाला पॉइंट है, इसको अगर आप एट इसको x इक्वल्स टू a ले लो, ठीक है। सपोज जो ये पॉइंट है ये हमारा a पॉइंट है और ये वाला पॉइंट हमारा x इक्वल टू b, ये हमारा, तो क्लोज इंटरवल a एंड b के बीच में। अब आप लोग देखो जो ये डिस्टेंस आ रही है, ये जो हाइट है हमारी, अगर इसको हम इस वाले पॉइंट को अगर हम a डैश लिख दें और इस वाले पॉइंट को b डैश लिख दें। मैम ग्राफ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों ले रहे हैं? बेटा आप लोग ग्राफ कैसा भी ले सकते हो, बस आपने ग्राफ ऐसा लेना है कि वो ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस हो एंड डिफरेंशिएबल हो और एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम हो। जैसे यहाँ पे a डैश जो हाइट है सेम b डैश की हाइट भी वही है, यानी कि अगर x इक्वल टू a पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी वो होगी f ऑफ a एंड x इक्वल टू b पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी वो होगी f ऑफ b, ठीक है। तो इस ग्राफ में हमारे पास में f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b भी है एंड फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल भी है, जो रोल्स थ्योरम की कंडीशंस होती है, ठीक है। तो हमने रोल्स की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया हुआ है। तो आप लोगों को देखो, आप लोगों को क्या चीज मिल रही है, ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जो C1 एंड C2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आपके पास में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है। और C2 पे भी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है। मैंने डिफरेंशिएबिलिटी का डेरिवेटिव, हम तो ओनली f डैश c लेते हैं।
वो एटलीस्ट सी है ना, आपके पास में एक से ज्यादा सी एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां पे एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 हो। और मैंने आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया था कि हमारा जो एफ डैश एक्स होता है वो किसी भी ग्राफ की टेंजेंट की स्लोप को दिखाता है एट ए पॉइंट एक्स। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया था। तो आपके पास में देखो इस पॉइंट पे आपके पास में ऐसे जो रोल्स थ्योरम होती है वो मैम ये को समझ कुछ बताती नहीं है। आया था। अब आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आया तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आप लोगों को समझा तो रही हूँ ना। और क्लास में भी मैंने आप लोगों को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, आप लोगों को डेरिवेटिव का बताया था कि एफ डैश एक्स ज्योमेट्रिकली डिनोट करता है किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में एफ डैश सी वन इक्वल्स टू 0, क्योंकि एफ डैश सी वन में इसको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेरिवेटिव होता है वो टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है। और आप लोगों ने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, तो स्ट्रेट लाइन में से हमें पता है कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं उनका जो स्लोप होता है वो 0 होता है। तो आपका एफ डैश सी वन, 0 होता है। एफ ओके डैश मैम। सी 0 का मीनिंग होता है कि स्लोप 0। ठीक है, तो ये ऐसी लाइंस हैं जहां पे आपका स्लोप 0 हो रहा है। ठीक है, एफ डैश सी, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव दिखाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका 0 है। इट मींस हमें ऐसी लाइंस मिलती हैं जहां पे टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस की पैरेलल होती है। ठीक है, तो देन एफ एक्स मस्ट हैव a tangent parallel to x-axis at least at one point between A and B. Geometrically, Rolle's theorem interpret that there exists at least one point where tangent is parallel to x-axis. ठीक है, देखिए एल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन इसका क्या है। अगर आपके पास में, हमारे पास में जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास में कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वी नो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो हमें थर्ड कंडीशन लेनी होती है एफ ए इक्वल टू एफ बी रोल्स में। तो आप थर्ड कंडीशन में एफ ए इक्वल टू एफ बी के साथ साथ में उसको अगर 0 के इक्वल ले लेते हो। अब अगर एफ एक्स आपका कोई पॉलिनोमियल है जिसमें एफ ए इक्वल टू 0 है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू 0 बनती है तो हम एक्स इक्वल टू ए को बोलते हैं कि एक्स इक्वल टू ए इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ए एंड बी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 आ रही है, तो इट मींस ए एंड बी आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या है कि सिंस पॉलिनोमियल्स आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो इट मींस ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो रोल्स थ्योरम हमें बताती है कि अगर रोल्स की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारे पॉइंट पास में एक कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है एटलीस्ट वन पॉइंट सी वेर एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 का एल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर आपके पास में एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एफ डैश एक्स होगा। ठीक है, और एट एक्स इक्वल टू सी एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। तो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू अगर आप एक्स क्यूब ले लो उसको आप डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स तो वो आपका आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 3x स्क्वायर आएगा। 3x स्क्वायर इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। तो आपके पास में हो क्या रहा है, जो एफ डैश एक्स है वो भी एक्स इक्वल टू सी पे 0 बन रहा है। तो जैसे यहाँ पे a को हमने बोल दिया था कि a इज रूट ऑफ एफ एक्स, सेम वी कैन से x इक्वल टू c इज रूट ऑफ एफ डैश। ठीक है, तो अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन ये है कि there exists at least one root of f dash x between a and b। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली हमें रोल्स थ्योरम बताती है कि हमारे पास में कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है बिटवीन a एंड b वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ज्योमेट्रिकली ये बताती है, लेकिन एल्जेब्राइकली अगर हमें देखना है और एफ एक्स हमें कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है तो और अगर हम एफ ए इक्वल टू एफ बी को 0 भी सपोज कर लें, एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 0 है, इट मींस ए एंड बी आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बाय कंडीशन बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एनी पॉइंट सी वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स भी, अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है तो एफ डैश एक्स भी एक पॉलिनोमियल ही होता है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू सी हमारे पास क्या आ गया, रूट ऑफ द एफ डैश एक्स आ गया। जो एल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन है इसमें बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। बेटा अटेंडेंस के लिए आप लोगों को चैट बॉक्स में मैंने फॉर्म सेंड किया हुआ था, आप लोगों ने उसको फिल करना है। अगर आप लोग उसको फिल नहीं करते हैं तो आप लोग की अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो जिसने फॉर्म फिल नहीं करा है वो फॉर्म को फिल कर ले। अब जिसको डाउट्स थे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन समझ में आया आप लोगों को? बताओ, अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन यस समझ में आया? मैम, यस मैम, आ गया मैम। बेटा आपका नाम क्या है?
मैम हर्षित पंत। तो आपका जब इतना अच्छा नाम है तो आपने खामोश नाम से क्यों बना रखा है? मैम वो मेरा नहीं है ना उसका फोन, नाम मैम मेरा किसी ने फोन नहीं है। जिसने खामोश नाम से अकाउंट मैम बनाया हुआ है उसका किसी की नाम भी, क्या है? मैम पता नहीं। मैम मैं तो हंस आप लोगों कौन को रहा है, आज की गलती जो थी क्लास में मैंने आप लोगों को जो समझाया उसमें से किसी ने कुछ पूछना है? नो मैम वो फर्स्ट का दोबारा से समझा दीजिए। ठीक है, रोल्स थ्योरम का प्रूफ आपको समझाना है ना? मैम यस मैम, यस मैम। आप लोगों की मीटिंग एंड होने के ओनली 3 मिनट्स बचे हैं, तो मैं 3 मिनट में रोल्स थ्योरम के प्रूफ को बाइंड अप करती हूँ। ठीक है, तो इसमें यस आप मैम, लोगों ने थैंक यू जो मैम। गिवन कंडीशंस हैं आपने यूज करना है एफ(x) की कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल ए बी एंड थर्ड कंडीशन एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। ठीक है, तो हम ये सपोज कर लेंगे कि अगर हमारे पास में, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसमें दो चीज मेन है। इस थ्योरम में आप लोगों को दो चीज मेन है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो बाउंडेड भी होता है। ठीक है, एक आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरी जो मेन प्रॉपर्टी है इस थ्योरम के प्रूफ में वो ये है कि अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो अपनी सुप्रीमम एंड इन्फीमम वैल्यू को अटेन करता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन, since every continuous function in closed interval ab attains its supremum and infimum value। तो ये दोनों थ्योरम्स अगर आप लोगों को याद हैं तो आप लोग रोल्स थ्योरम को इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें दो केस लेने हैं। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो इट मींस उसकी एक सुप्रीमम वैल्यू होती है हमारे पास में और एक इन्फीमम वैल्यू होती है। सुप्रीमम वैल्यू का मीनिंग होता है कि फंक्शन की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है सुप्रीमम वैल्यू, और फंक्शन की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको फंक्शन की इन्फीमम वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो हम दो केस कंसिडर कर लेंगे। एक केस ले लेंगे व्हेन सुप्रीमम वैल्यू इज इक्वल टू इन्फीमम वैल्यू, और दूसरा केस ले लेंगे केस 2 व्हेन सुप्रीमम वैल्यू इज नॉट इक्वल टू इन्फीमम वैल्यू। ठीक है, तो जब आपकी सुप्रीमम वैल्यू इन्फीमम वैल्यू के बराबर है तो ऐसा सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन में पॉसिबल है। जैसे अगर f(x) इक्वल टू c टाइप के जो फंक्शन होते हैं तब ऐसा पॉसिबल है कि आपकी सुप्रीमम वैल्यू एंड इन्फीमम वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो अगर सुप्रीमम वैल्यू एंड इन्फीमम वैल्यू सेम है इट मींस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं आपको पता है कि उनका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो फंक्शन आपका कांस्टेंट हो गया तो इट मींस f(x) इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो आप लोग को प्रूफ करना था कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c वेयर f(c) इक्वल टू 0। तो आपके पास में तो यहाँ पे पूरा f(x) 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b। तो इस केस में तो रोल्स थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई, इसलिए हमने लिख दिया हेंस थ्योरम इज प्रूव्ड। बट इन सेकंड केस व्हेन सुप्रीमम वैल्यू इज नॉट इक्वल टू इन्फीमम वैल्यू, तो हमारे पास में एटलीस्ट एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, देन एटलीस्ट वन ऑफ द कैपिटल M एंड स्मॉल m मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इक्वल वैल्यूज। ठीक है, बिकॉज f इक्वल टू एफ बी है हमारे पास में, रोल्स की थर्ड कंडीशन होती है f इक्वल टू एफ बी। तो जो m और कैपिटल M एंड स्मॉल m है कम से कम FA और FB में से किसी एक से डिफरेंट तो होंगे ही होंगे। हो सकता है दोनों से भी डिफरेंट हो, दोनों से डिफरेंट होने में तो ज्यादा अच्छा है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि FA हम जो कैपिटल M है वो FA से डिफरेंट है। तो since every continuous function in closed interval AB attains its supremum and infimum, so there exists at least one C belongs to closed interval AB जहां पे हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू कैपिटल M हो। ठीक है, क्योंकि सुप्रीमम और इन्फीमम को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अटेन करता है, दैट्स व्हाई हमारे पास में FC इक्वल्स टू कैपिटल M आ गया। तो अब हमारे पास में FA इक्वल टू FB था रोल्स की थर्ड कंडीशन में, हमने यहाँ पर सपोज किया है कि FA इज नॉट इक्वल टू कैपिटल M। तो FA कैपिटल M के बराबर नहीं है और FA एंड FB आपस में बराबर है, तो जो FB है ये भी कैपिटल M के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर से कैपिटल M को हमने FC सपोज किया था, तो हमारे पास आ गया FA इज नॉट इक्वल टू FC इज नॉट इक्वल टू F ऑफ B। तो इट मींस आपके पास में ये तीनों वैल्यूज आपस में डिफरेंट है, मींस FA एंड FB आपस में बराबर है लेकिन FA एंड FB FC से